हेलो नमस्ते, केम छो। 2018-19 के बीच में मैंने स्टार्ट किया था वडोदरा में। मुझे आई गेस पता नहीं है कि तब इन्फ्लुएंसेस थे भी या नहीं। अब ये कल्चर थोड़ा चेंज हो गया है। पहले न्यूज़पेपर में ऐड आती थी, अब हमारे थ्रू ऐड होती है। पहले लोग मजाक ही उड़ाते थे, लेकिन अब तो लाइक एक बन गया कि चलो इन्फ्लुएंसर भी एक अच्छी पोजीशन है। और आपको खाना खाने का शौक है कि खाना बनाने का भी शौक है? दोनों का शौक है। मुझे खाना इतना ही अच्छा बनाना आता है। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? फेवरेट मैं ऐसा कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मुझे सब पसंद है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये नहीं पसंद। आज के डिजिटल युग में इंफॉर्मेशन लेने का तरीका और देने का तरीका काफ़ी बदल गया है। जैसे हम वडोदरा को पहले गायकवाड़ राजाशाही के नाम से जानते थे, लेकिन अब वडोदरा है उसकी अलग ही पहचान पूरी दुनिया के सामने आ रही है, और वो है जो वडोदरा का फूड है वो। क्योंकि वडोदरा का जहाँ एक और गुजरात के फूड देश भर में प्रसिद्ध है, और कई फिल्म्स में भी आपने काफ़ी पॉपुलैरिटी देखी होगी गुजरात के फूड की, तो वहीं जो यहाँ की और भी क्विजीन है जैसे थाई, इंडियन, चाइनीज़, ये भी वडोदरा में आजकल काफ़ी चर्चे का विषय बन जाती हैं। और जो इन फूड को प्रमोट कर रहे हैं, आज हम उनकी बात करेंगे, यानी फूड इन्फ्लुएंसर की। क्योंकि भाई हमारा वडोदरा शहर है, वडोदरा के नवरात्रि फेमस है, और यहाँ का जो गरबा है वो फेमस है, तो यहाँ का फूड भी उतना ही पॉपुलर है। तो जो फूड इन्फ्लुएंसर हैं, आज हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी पर बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर, जहां पर हम आपको इन्फ्लुएंसर से मिलाते हैं और उनकी जो जर्नी है उसके बारे में बताते हैं, और कई सारी जो करंट में चीज़ें चलती हैं, जो अवेयरनेस है उसके बारे में हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। और आज हमारे सामने बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर शो में जूही पटेल जी जुड़ी हुई हैं, और सबसे पहले मैं आपको उनसे रूबरू कराऊंगी। जूही पटेल जी, आज हमारे स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। और अब फूड इन्फ्लुएंसर हैं, मैंने कई सारे आपके वीडियोस देखे हैं, और आप इंस्टाग्राम पे जूही के पटेल के नाम से बहुत ही पॉपुलर हैं। यस। कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में? बहुत अच्छा लगा। वैसे ये मेरी टैगलाइन है, तो मैं बोलना चाहूंगी, हेलो नमस्ते, केम छो। अब बड़ोदरा आए और केम छो से आपका पाला नहीं पड़ा तो क्या क्या हुआ? मतलब अगर मैं कहीं अपने शहर जाती हूँ या फिर मेरी किसी से बात होती है, हाँ। तो वो भले ही गुजराती ना हो, लेकिन एक चीज़ वो मुझसे ज़रूर गुजराती में पूछते हैं, हाँ सुहाली केम छो। मैं मतलब बोलती वो हूँ मजा। उनको वही आता है। कोई भी एक्टर आते हैं बॉलीवुड के, तो शुरुआत यही से करते हैं, केम छो केम छो। वडोदरा, केम छो बड़ोड़ा। मतलब वो केम छो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अपने हाँ। गुजरात का। सबसे पहले जूही जी, आपकी जर्नी के बारे में, मतलब कहाँ कब ये पेज स्टार्ट किया था, और आपको कब से फूड ऐसा टैग, मतलब आपको मन में कब आया कि नहीं ये जर्नी अच्छी है? क्योंकि आजकल आप जेंजी हैं, और आजकल जो है मतलब सबका फोकस अपने करियर पे होता है, लाइक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, लेकिन ये जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी हटके है। तो आपने कैसे सोचा कि इस फील्ड में जाना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जेनजी नहीं हूँ। मैं 97 बॉर्न हूँ, सो बीच में आ जाता है। एंड मैंने जर्नी कब स्टार्ट की, मैं जब सेकंड ईयर में थी, मैंने किया है फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। सो मेरा फूड का तो वैसे भी लगाव था ही। तो मैंने वडोदरा में, मुझे आई गेस पता नहीं है कि तब इन्फ्लुएंसेस थे भी या नहीं। 2018-19 के बीच में मैंने स्टार्ट किया था, कोविड से पहले। तब इतना ना यहाँ पे वडोदरा में इतना ब्लॉगिंग का कल्चर नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है भी या नहीं। मैंने सिर्फ सोचा कि ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली एंड मुंबई के मैं 2-3 ब्लॉगर्स को मैं फॉलो करती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्टार्ट किया जाए यहाँ पे भी। तो मेरे भाई हैं, उनसे मैंने बात की कि चलो ना कुछ ऐसा करते हैं। तो और एक मेरा मतलब वो कंटेंट राइट करता था, एंड मेरे साथ एक पार्थ करके है, वो फोटोग्राफर था। तो हमने एक टीम बनाई कि हम तीनों साथ में जाते थे। एक कैफे से हमने बात किया, वो एपेटिटो करके था समा में। तो वहाँ पे हम पहले उनसे बात की, परमिशन ली कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो उनको भी आइडिया अच्छा लगा कि ठीक है आप आना। एंड देन हम वहाँ पे गए, उनका फूड रिव्यू किया, एंड तब से हमने जर्नी स्टार्ट की। तो लकीली वो जो कैफे था, उन जिनसे बात हुई थी, उन मतलब वो डिजिटल मीडिया में ही था, तो उनकी मतलब बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स थे ही। तो उन्होंने हमें और 3-4 कैफेस दे दिए कि आप वहाँ पे भी जाओ, और ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी।
मतलब 3-4 साल हो चुके हैं आपकी हाँ, जर्नी हो को गए अभी। हैं। अ, अगर आप किसी से मिले और आप उनको बताती है कि हाँ मैं फूड ब्लॉगर हूँ, हाँ, तो लोगों का क्वेश्चन क्या रहता है आपसे? अभी तो सबको पता ही है, क्योंकि सब इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं। मतलब पहले ऐसा था कि अखबार में ऐड आती थी कि हमें यहाँ पे कुछ नया खुला है, लेकिन अब सब इंस्टाग्राम पे देख के जाएंगे कि कहाँ पे जाना चाहिए। जाने से पहले वो पेज चेक करेंगे कि कहाँ जाए, या फिर डीएम करेंगे कि कहाँ जाए। तो अब ये कल्चर थोड़ा चेंज हो गया है, पहले न्यूज़पेपर में ऐड आती थी, अब हमारे थ्रू ऐड होती है, ऐसा। हाँ वही, आजकल इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो गया है कि लोग हाँ, न्यूज़पेपर से ज़्यादा इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया सोशल से मीडिया से ले लेते रहे हैं हैं। एक्चुअली। और जो ही आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपको कभी चैलेंजेस तो आए होंगे, हर हाँ, हर फील्ड में चैलेंजेस तो होते ही हैं। तो आपको कब लगा कि नहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और आपका कभी कभी मन भी क्या होगा इस चीज़ से क्विट करने का? तो वो कौन सा दौर था आपके लिए? हाँ। कोविड के थ्रू, कोविड जब हुआ तब मतलब पूरा शटडाउन हो गया था 1-2 साल के लिए, क्योंकि सब बाहर जाते नहीं थे, हमारे पेरेंट्स भी नहीं जाने देते थे क्योंकि कोविड का रिस्क तो था ही। तब ऐसा लगा कि अब क्या करना चाहिए, पर उस टाइम कुछ था ही नहीं, तो उस टाइम मतलब और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए। तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हमें भी अब तो कुछ करना, चैलेंजेस बढ़ गए, मतलब क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए कोविड के टाइम में, क्योंकि सब घर पे ही थे, तो सब रेसिपी हाँ। डाल बना के डाल रहे थे, सबका मतलब बहुत हो गया। तो चैलेंजेस में कहूंगी कि जब इंस्टाग्राम पे रीच नहीं आती, मतलब सोशल मीडिया पे आप जितना भी अच्छा कंटेंट डालो, बट आपको रीच नहीं मिलेगी, तो वो डिमोटिवेट कर देगा कि रीच नहीं आई, इतनी मेहनत की। तो वो एक हो रहा था, बट लकीली जब कोविड हुआ उसके बाद इंस्टाग्राम ने भी बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम करके उन्होंने मतलब एक लॉन्च किया, जिसमें वो इन्फ्लुएंसर को गाइड करते थे कि आपको कैसे क्या करना चाहिए, कब रीच कैसे बढ़ती है। तो उन्होंने भी प्रोत्साहित किया। एंड देन अब तो हमारे मतलब मोदी जी ने भी क्रिएटर्स अवार्ड रखा था। सो अब पहले लोग मजाक ही उड़ाते थे, लेकिन अब तो लाइक एक बन गया कि चलो इन्फ्लुएंसर भी एक अच्छी पोजीशन है। अच्छा, एक और चीज मैटर करती है हाँ, इन्फ्लुएंसर में, मतलब उसके लुक्स वगैरह। और ऐसा नहीं है। जब बात फूड की हो, तो फिर हाँ, कैसे मेंटेन करती है आप? क्योंकि हम हाँ, लाइक हम नॉर्मल इंसान जो होते हैं, वो कुछ खाते हैं तो सोचते हैं कि नहीं यार हेल्थ खराब होगी। हाँ, नहीं और वो तो आप लोगों होती का है। तो डेली का रूटीन ही ऐसा होता है, फिर कैसे मेंटेन करते हैं आप हेल्थ? आपने मुझे पहले देखा नहीं है, मैं बहुत पतली हुआ करती थी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। अब तो मेरा भी मतलब मुझे सब यही बोलते हैं कि आप इतना खाती हो तो बढ़ती कैसी नहीं हो। मेरे को पहले मैं बहुत पतली थी, अब हो गया है वेट गेन। बट मैं अकेली नहीं जाती, मेरे साथ सब लोग होते हैं, तो वो मैं दिखाती हूँ कि सब मैं नहीं खाती, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा ही होता है, तो हो जाता है। मतलब मेरे साथ मैं 4-5 लोगों को लेके ही जाती हूँ कि वो खाना खाने लगे के लिए। और मैंने ये स्टार्ट किया था कि क्योंकि कहीं पे भी जाओ रेस्टोरेंट में, तो उनको तो वैसा ही होगा कि हमारा आप ये भी ट्राई करो, ये भी ट्राई करो, तो वो पूरा टेबल भर ही देते हैं कि आप इतना खाओ, इतना खाओ। तो मैंने स्टार्ट किया कि मेरे से इतना तो खत्म वैसे भी नहीं होने वाला, और मेरी टीम भी कितना ही खाएगी। तो मैंने ऐसे इंस्टाग्राम पे रखा था, मतलब कि जो एक्टिव हो गए इन फॉलोअर्स, उसको मैं रैंडमली किसी को मैं पिक करती हूँ और उनको साथ में ले जाती हूँ, तो उनका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे है। तो ऐसे में कोई भी रैंडमली एक फॉलोअर को बुलाती हूँ और वो उसको साथ में लेके जाती हूँ। अच्छा, ये ऑफर अभी भी है? हाँ, आप आ सकते हो। मैं जरूर आना चाहूंगी आपके साथ, मतलब खाने के लिए नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस करने के लिए कि हाँ, आप करते कैसे हो ये। नहीं आप खाना खाने के लिए भी आ सकते हो। जो ही आपको हाल ही में एक अवार्ड भी मिला है जो नेशनल लेवल का है, हाँ, उसके बारे में बताइए। मुझे एक इफ्बा करके है, वो अवार्ड सेरेमनी वैसे मुंबई में ही होती है, बट इस बार उन्होंने गोवा में होस्ट की थी। गोवा में ताज है, वहाँ पे की थी, तो हम वहाँ पे गए थे। वहाँ पे पूरे इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स थे, और उन्होंने नॉमिनेशन किया हुआ था। देन वोटिंग सिस्टम भी हुआ था, 2 दिन के लिए वोटिंग लाइन्स खुली थी, जिसको वोट्स जैसे मिले ऐसे उनको अवार्ड दिया गया था। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने फर्स्ट टाइम मतलब नॉमिनेट हुई थी मैं। तो मैंने जो इटरी रिव्यूज में मैंने कैटेगरी में मैंने नॉमिनेट हुई थी, तो उसका तो मुझे अवार्ड मिला ही मिला, बट मुझे पब्लिक हाईएस्ट वोटिंग का अवार्ड मिला। वो सबसे ज्यादा मुझे वोटिंग्स मिले थे, वो उनकी मतलब वहाँ पे। और क्या हुआ था,
जब मैं स्टेज पे गई वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी गेस्ट आए हुए थे, पर मैं स्पेशली उनसे ही मिलने गई थी। उनका एक पेज है द YFL करके, योर फूड लैब करके, संजय कीर करके है। तो मेरे टाइम पे वही स्टेज पे आए अवार्ड देने के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे उनसे उनके हाथ से मिलेगा। देन मैं जब स्टेज पे गई तो उन्होंने मतलब एक गिफ्ट भी दिया हुआ था एंड गिफ्ट के ऊपर अवार्ड रखा हुआ था। मैंने भी गिफ्ट पकड़ा, उन्होंने भी गिफ्ट ही पकड़ा हुआ था, तो अवार्ड मेरा गिर गया और टूट गया। Oh, shit. तो मतलब उन्होंने बोला कि नहीं आपको हम नया भेज देंगे, तो फिर ठीक है, पर मेरा अवार्ड टूट गया तो मेरे पास मतलब फोटो खिंचाने के लिए भी कुछ नहीं था। मैं कैसे बताऊँ सबको कि मुझे अवार्ड मिला है ऐसा। तो फिर मेरे मम्मी पापा साथ में आए हुए थे, तो मैंने उनको बोला कि उन्होंने बोला है कि वो नया दे देंगे हम। तो फिर हम जा ही रहे थे उठ के, और मेरा नाम फिर से अनाउंस हुआ, तो मैं इतनी एक्साइटेड हो गई। तो उन्होंने मुझे फिर दूसरा अवार्ड भी दिया। मतलब वहाँ पे मोस्टली सबको एक एक ही मिला था, मुझे 2 मिले। फिर वहाँ पे एक दूसरी ब्लॉगर भी आई हुई थी, वो कोलकाता से थी। मुझे उसका अवार्ड दिया कि आप फोटो तो खिंचवा लो ऐसा। तो मैंने ऐसे 2 पकड़ के रखा है, वो मेरा नहीं है एक, बट क्योंकि मेरा टूट गया था, वो उन्होंने मुझे अभी भेज दिया है, वो घर पे आ गया है। तो ऐसा रहा था। वहाँ पे बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया से आए हुए थे ब्लॉगर्स, एंड ऐसे वोटिंग बेस पे हुआ था। बहुत अच्छा लगता है ना जब हम कोई काम करते हैं और उसका अचीवमेंट हाँ हमें मिलता है, तो एक्चुअली मतलब हमें तो खुशी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा खुश पेरेंट्स होते हैं। मैं उसी के लिए उनको लेके गई थी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा हाथ हुआ है। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया तो उनको कन्विंस करना, पहले तो ऐसा उनको पता ही नहीं था ना कि ये है क्या। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि ओके ठीक है आपको करना है तो कीजिए, क्योंकि सब पेरेंट्स वही बोलेंगे कि जॉब, स्टेबल जॉब ढूंढ लीजिए, करियर में आगे क्या करोगे ऐसा। पर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अब तो वो भी साथ में आते हैं, सब उनको ही भी पहचानते मैंने हैं। देखी आपकी स्टोरी, मतलब आप हाँ खुद ही फूड ब्लॉग करते हो, पूरी फैमिली को भी ले जाते हो, वो लोग भी रेटिंग्स देते हैं। एक्चुअली सब उनको भी पहचानते हैं। अब तो कहीं पे भी जाते हो तो उनको भी पहचान लेके आप जूही के मम्मी पापा हो ऐसा। अच्छा, कोई स्पेशल डिस्काउंट ऑफर तो मिलता होगा आपको। कहीं पे कहीं कहीं पे। तो जो ही, अगर आप फूड इन्फ्लुएंसर नहीं होती तो आप हाँ, क्या होती, कैसे देखती अपने आप को? मुझे प्रोफेसर बनना था। मेरी मम्मी टीचर है, तो मैंने ऐसा सोचा था कि टीचिंग लाइन में जा पाऊँ तो मैंने ऐसा सोचा था कि शायद हो पाए। तो पर उसके लिए मैंने सेकंड ईयर से ही मैं ये स्टार्ट कर दिया, तो फिर मैंने उस तरफ सोचा नहीं बाद में। और आपको खाना खाने का शौक है कि खाना बनाने का भी शौक है? दोनों का शौक है। मुझे खाना इतना ही अच्छा बनाना आता है। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? फेवरेट मैं ऐसा कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मुझे सब पसंद है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये नहीं पसंद। फिर भी मैं चाइनीज बोल पाऊंगी। जो स्ट्रीट चाइनीज होता है वो, पाव भाजी भी पसंद है ऐसा। चलो जूही, आपके मैंने व्लॉग्स देखे हैं, हाँ और आप जो गुजराती फूड है उसके साथ साथ कई सारे अदर जो क्विजीन होती है उसको भी हाँ काफ़ी पसंद करती हैं, और कई सारे रिव्यूज़ भी किए हैं। हाँ। तो जो हमारे दर्शक हैं वो हमारा शो कंटिन्यूअस देखते हैं, और बहुत सारे दर्शकों को खाने पीने का शौक भी होगा, और उनको पता नहीं होंगी शायद चीज़ें, कौन सा जो क्विजीन है कहाँ अच्छा हम्म, मिलता है, तो आपके द्वारा हम उन तक पहुँचाएंगे। पक्का। तो मैं एक एक क्विजीन का नाम लूंगी, आप हाँ बताइएगा कि कहाँ कौन सी क्विजीन फेमस है। पक्का। तो हम भारत देश में रहते हैं, तो सबसे पहले इंडियन क्विजीन, जो इंडियन थाली हाँ, होती है, वो कहाँ की तो फेमस है? हमारे यहाँ पे मैं काठियावाड़ी थाली से शुरुआत करूंगी। तो काठियावाड़ी, एक किस्मत काठियावाड़ी है, वो तो फेमस है ही। महाराजा थाल करके है सुभानपुरा में, वहाँ पे वो अनलिमिटेड गुजराती थाली, काठियावाड़ी गुजराती थाली है, वहाँ की बहुत अच्छी होती है। SK केडी करके है, वो भी बहुत फेमस है, वो भरूच का है, श्री खोडियार काठियावाड़ी। वो भरूच में, मतलब वो गोवा में भी है। मैं गोवा में गई तो वहां पे थाली खा रही थी। और वहाँ बहुत सारे इंडियंस, मतलब गुजराती ही होते हैं, तो वो तो वेजिटेरियन फूड ही ढूंढते हैं। हाँ। तो ये बहुत अच्छा है। अभी काठियावाड़ी फूड हमारा बाहर भी जा रहा है। मतलब मैं अभी US जाके आई तो वहां पे भी था काठियावाड़ी फूड का, मतलब रेस्टोरेंट था। सो मुझे अच्छा लगता है कि हमारा गुजराती क्यूजिन इतना आगे बढ़ रहा है। एंड वडोदरा में पहले इतना नहीं था, अब तो बाहर की क्यूजिन बहुत आ रहे हैं। तो आप, नए नए रेस्टोरेंट है वहाँ पे आपको मल्टी क्यूजिन ही मिलेगा, एंड फैंसी फूड मिलता है मतलब। अगर कोई मैक्सिकन खाने का हाँ, शौकीन हो तो वडोदरा में कहाँ जा सकता है? मैक्सिकन के लिए आई विल सजेस्ट 7 हब्स करके है। वहाँ पे आपको इटालियन मैक्सिकन दोनों मिल जाएगा। एंड अभी नया नया स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, नटू भाई सर्कल है ना, वहीं पे है दोस्त ब्रोस करके है। वो US का ही चेन है, बट अभी वडोदरा में खुला है, तो उसका बहुत अच्छा है। एंड एक फ्लेवर्स लैब करके गोत्री में है, उसका भी बहुत अच्छा है।
और इटालियन, मतलब कई सारे लोग शौकीन होते हैं इटालियन हाँ, खाने के। इटालियन मुझे मुझे भी बहुत पसंद है पिज्जाज। तो मैं पिज्जा स्टोर के बारे में बताऊंगी। तो पहले वडोदरा में क्या होता था, सिर्फ वही लाइक रेडी बेस होता है, उस पे सॉसेस लगा के देते थे। लेकिन अब तो यहाँ पे प्योर आपको नेपोलियन स्टाइल के मिल जाएंगे, यूएस के स्टाइल, यूएस स्टाइल पिज्जाज होते हैं, न्यूयॉर्क स्टाइल के, वो मिल जाएंगे। तो एक बुफाला करके है, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे पिज्जा मिल जाएंगे। एंड गस्टोस करके है, ये गस्टोस की स्टोरी है, गस्टोस या गुस्टोस करके है। तो उन्होंने ही सबसे पहले ये पिज़्ज़ा स्टार्ट किए थे, जो वुड फायर पिज़्ज़ाज आते हैं, वो हैंड टोस्ट करके बनाते हैं वो वाले। तो उन्होंने शुरुआत की थी, उनके पिज़्ज़ा अभी भी बहुत ही अच्छे होते हैं। एंड देन ये बुफाला अभी अभी आया है, एंड पिज़्ज़ा वाला करके भी है, उनके भी बहुत अच्छे हैं। एंड पिज़्ज़ा स्टोरी करके भी है वहाँ पे, मतलब बहुत अच्छे पिज़्ज़ा मिलते हैं। चाइनीज आप शौकीन हैं? हाँ, मैं भी चाइनीज शौकीन हूँ काफी। तो चाइनीज मुझे रोड साइड का ज्यादा पसंद है। तो एक राजू चाइनीज करके है मल्हार पॉइंट पे, एमएन सोडा के सामने। वो मतलब मेरा फैमिली चाइनीज वाला है, ऐसा मैं बोल पाऊंगी क्योंकि मैं बचपन से खाते आ रही हूँ। उनका तो मैंने नंबर भी ले रखा है, फोन कर देती हूँ मैं आ रही हूँ ये बना के रखना, और वो बना देते हैं। और अगर जैसे किसी रेस्टोरेंट की बात करें, हाँ, क्योंकि कई लोग क्या होता है कि रोड साइड खाना पसंद नहीं करते हाइजीन की वजह से। हाइजीन चाइनीज, एक प्रॉपर चाइनीज का मैंडरिन करके है, यहाँ पे चकली सर्कल पे ही है, वहाँ पे आपको अच्छा मिल जाएगा। एंड चाइनीज मतलब अब तो मल्टी क्यूजन ही होता है, तो आपको हर जगह पे मिल ही जाएगा, इसलिए। और थाई, वैसे थाई के शौकीन बहुत कम ही लोग होते हैं, लेकिन तो भी कुछ लोग हैं अभी भी थाई के शौकीन। हाँ, ये भी मैंडरिन में मिल जाएगा। एंड दी पैटर्न करके अभी नया हुआ है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। फिनका करके है, वहाँ पे भी मिल जाएगा थाई का। जो जूही मैम है उन्होंने बताया है, तो इस स्टोरी को देखने के बाद वहाँ का जो क्विजीन है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपको नॉर्मल तो जो गुजराती फूड होते हैं वो नॉर्मल यहाँ पे मिल ही जाते हैं आपको, लेकिन ये ऐसे क्विजीन है जो जो खाने के शौकीन होता है उनको स्पेशली उस जगह पे जाके खाना बहुत पसंद आता है। तो जूही जी, आप वडोदरा में तो है ही, हाँ, फूड ब्लॉगिंग चलता है, और भी मैंने सूरत के भी वीडियोस देखे हैं। तो आपके हिसाब से शहर, अगर शहर फूड पैराडाइज अगर आप किसी को बनाना चाहे तो कौन से शहर को चूज करेंगे आप? स्ट्रीट फूड के बारे में बोलूंगी तो सूरत। वैसे भी एक कहावत है गुजराती में कि सूरत का जमण और काशी का मरण। तो मतलब सूरत सूरत के लोग खिलाते भी इतने प्यार से हैं। एंड वहाँ पे स्ट्रीट फूड का बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब हमारे वडोदरा में इतनी वेराइटीज़ नहीं मिलेगी जितनी आपको सूरत में मिल जाएगी। हमारे नाश्ते में हम बात करेंगे तो सिर्फ सेव उसल मिलेगा, या फिर मतलब बहुत लिमिटेड है वडोदरा में। इफ बात करें ब्रेकफास्ट में, सूरत में जाओ आपको वेराइटीज़ वेराइटीज़ मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो मैं सूरत का ही बोलूंगी, क्योंकि सूरत का फूड बहुत अच्छा होता है। एंड मैं हूँ भी सूरती, तो थोड़ा अच्छा, आप बायस। सूरत से हैं। मतलब पहले वडोदरा से ही रहती हूँ, वडोदरा में ही हूँ, बट सूरती हूँ मैं ऐसा। तो चलिए, मैं ज़रूर सूरत जाके वहाँ का फूड ट्राई हाँ, करूँगी। मैं पक्का। अभी गई नहीं हूँ सूरत, खास करके अब मैं खाने के लिए तो ज़रूर जाऊँगी कभी। जूही जी, ये तो हो गई खाने पीने की बातें, लेकिन और भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपसे मैं जान सकती हूँ। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो मिलेनियल वर्सेस जेनजी। लाइक ओके। अभी ये जो ट्रेंड चल रहा है जेनजी के नाम से, आपको कहीं ना कहीं चीज़ों से अलग किया जाता है, और आपको टॉन्ट भी मारा जाता है। आपने भी शायद फेस किया होगा ये कभी। हाँ, तो इन चीज़ों पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इनका। यस। मैं मेरा फिर से बता रही हूँ कि मैं जेंजी में नहीं आती, मैं भी मतलब गालियां देती हूँ उनको। क्यों ऐसा, मतलब गालियां नहीं देती, बट ऐसा क्या है कि हमारी जनरेशन 90s किड्स की बात करें तो वो बहुत स्टेबल थे। उनको इतनी ये करना है, ये करना है, वो नहीं होता। लेकिन आजकल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, हमें ये करना है। वो स्कूल तो जाते, स्कूल कॉलेज जाते हैं, साथ में कुछ जॉब भी करते होते हैं। वो अभी ट्रेंड आ गया है कि वो साथ में कुछ ना कुछ उनको करना है, बिजनेस में जाना है, खुद का करना है। वैसा हम पहले नहीं सोचते थे, हम सिर्फ जॉब करने के लिए, मतलब जॉब करके सेटल हो जाएंगे, यही हमारी थिंकिंग थी कि हमें बस डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनको ये मैं टॉन्ट नहीं मार रही, वही अच्छी बात बोल रही हूँ कि वो उनको खुद का कुछ करना होता है। वो पहले से इतना एक्टिव हो जाते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है।
ये अच्छा है, बट उसका ड्रॉबैक भी बहुत ज्यादा है। लाइक आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं, तो हमारे टाइम में लाइक मम्मी पापा ने मना किया तो मना किया, हम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते थे। फिर वो बोल देते थे घर छोड़ के जाना चले जाओ, नहीं तो नहीं, मतलब ऐसा आंख दिखाते थे, हम मान जाते थे। टीचर्स भी हमें बोलते थे, मतलब टीचर्स को हमारे पेरेंट्स जाके कि मारना, इनको तो मारना ही ऐसा। अभी तो वो हाथ उठाएंगे तो पुलिस केस कर देते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा पैम्परिंग करके किड्स को बड़ा किया जाता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ऑफ कोर्स आई कांट से कि मैं अभी पेरेंट नहीं बनी हूँ तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि कैसा होगा आगे जाके, बट ये है कि आजकल की जनरेशन बहुत ज्यादा एक्टिव है, सोशल मीडिया एंड मोबाइल फोन उनको सब पता होता है। मेरी नीज है, वो भी ब्लॉगर है अभी से वो 5 साल की है, Oh my God. बट उनको सब पता होता है कि क्या है, कैसे पैसे आते हैं, ऐसा वो 5 साल की उम्र में ब्लॉगिंग कर हाँ रही है। एक्चुअली तो मुझे ये नहीं पसंद कि बच्चों को, एंड बहुत सारी एक्टिविटीज हो जाती है, मतलब अभी करना ही हो पड़ेगा क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ गया है। पहले हमारे जमाने में इतना भी कुछ नहीं था, मतलब स्कूल जाके ट्यूशन जाके खत्म हो जाता था। अभी तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होती है, डांसिंग क्लास के लिए जाओ, कराटे क्लास जाओ, एक्स्ट्रा क्लास ट्यूशन अभी से, मतलब 5-6 साल से ही स्टार्ट हो जाता है, तो वो बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। एंड अच्छा, आजकल के बच्चों में ये फोन एडिक्शन भी बहुत बहुत होता ज्यादा है, मतलब हम जब रोते थे तो हमें तो आंख दिखाते तो बंद हो जाते थे कि रोएंगे तो फिर से 2 पड़ जाएंगे, ऐसा था। लेकिन अब तो रोए, फोन दे दो, वो चुप हो जाएगा। उनको सब पता होता है, यूट्यूब में से कैसे वीडियोस डाउनलोड करने होते हैं, सब पता होता है आजकल के बच्चों को। मतलब ये मोबाइल तो नहीं देना ही नहीं चाहिए कुछ साल तक, मेरा ऐसा मानना है। ये बहुत ही मतलब बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे जितनी बात की जाए उतनी कम है। हाँ एक्चुअली, मतलब वो जो बच्चे होते हैं उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, वैसे कुछ बाहर जाके खेलेंगे या मिट्टी में खेलेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी और ऐसा कुछ। तो मैं आजकल वही बोलती हूँ कि किसी की बहुत बीमार पड़ता है ना, मैं बचपन में आप मिट्टी में नहीं खेले होंगे इसलिए क्योंकि आज वो बाहर जाते नहीं है, सिर्फ मोबाइल टीवी या फिर गेम्स, वीडियो गेम्स ऐसे में ही बड़े होते हैं, तो ये अच्छा नहीं है, उनको बाहर जाना चाहिए। बट अभी पहले सेफ्टी भी इतनी नहीं मतलब थी। हमारे जमाने में हम कहीं पे भी चले जाते थे, पेरेंट्स, मतलब मैं गांव में बड़ी हुई हूँ तो पूरे गांव में मैं घूमती रहती थी, कहाँ पे हूँ मेरे मम्मी पापा को टेंशन भी नहीं होती कि वो आ जाएगी घर पे रख जाएंगे। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो अभी तो दुनिया बहुत माहौल भी खराब हो बहुत गया है। खराब हो गया है। हम उनको मतलब नजर रखनी ही पड़ेगी कि वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ है, क्योंकि किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, फैमिली वालों पे भी नहीं कर सकते। मैं तो ऐसा बोलूँ कि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। अच्छा, जो ये आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप फूड ब्लॉगिंग करने गई हो, हाँ और फूड ब्लॉगिंग वैसे तो कभी कभी पेड भी होती है, कभी नहीं, हाँ अक्सर पेड ही होती है, हाँ। तो ऐसा होता है कि आपको फेक रिव्यूज देने पड़ते हैं, ऐसा कभी फेक हुआ है आपके रिव्यूज साथ? मैं मना ही कर देती हूँ। अगर मुझे खाना पसंद नहीं आया और कुछ ऐसा हुआ तो मैं उनको बोल देती हूँ कि ये अच्छा नहीं है, मैं पोस्ट नहीं कर पाऊंगी। एंड जब हम गए होते हैं तो इफ उन्होंने फूड दिया होता तो मैं पे कर देती हूँ कि हमें इतना मतलब ये मैं क्योंकि मैं रिव्यू रखूंगी, मेरे से ऑडियंस जाएगी, उनको पसंद नहीं आएगा तो वो मुझे बोलेंगे, उनका भी पैसा वेस्ट हो जाएगा एंड वो मेरे पे नेक्स्ट टाइम विश्वास नहीं करेंगे ना, क्योंकि एक बार उनका ऐसा खराब रिव्यू आ गया तो ऐसा होता है। तो इफ कुछ चेंजेस हो, लाइक ऐसा सबको पसंद आए, देखो मैं सूरत से हूँ तो हमारे यहाँ पे गुजराती दाल जो होती है हम वहाँ पे गुड़ नहीं डालते, हमारी स्वीट दाल नहीं होती है, वो मुझे मीठी दाल नहीं पसंद, पर यहाँ को मीठी दाल ही पसंद है। अब मैं जाके ऐसा बोल दूं कि यहाँ पे दाल अच्छी नहीं थी तो वो मेरा ओपिनियन हाँ। रहेगा कि वो अच्छा नहीं था, बट वो तो मतलब आपको पसंद आए मुझे ना पसंद आए ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती, मतलब तो वो मुझे सोच के बोलना पड़ता है कि कैसा था। पर इफ खाना बहुत ही बेकार हो ना, अच्छा लगे, तो मैं उनको बोल सकती हूँ। एंड कुछ चेंजेस हो तो मैं उनको बोल देती हूँ कि इसमें नमक ज्यादा था, एंड नमक ज्यादा था उसके बारे में मैं इंस्टाग्राम पे रखूंगी कि खाना अच्छा नहीं था, तो वो तो मेरे से मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसा, मतलब तो मैं दोनों साइड में मतलब वो बैलेंस करती हूँ। बैलेंस करना जरूरी हाँ, होता है। क्योंकि हम कुछ में क्योंकि अब तो मेरी कम्युनिटी बन गई है, मैं ऐसा बोलूंगी कि यहाँ पे मत जाओ तो वो नहीं जाएंगे, तो मेरा विश्वास करेंगे, क्योंकि उन्होंने मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे जाओ और उनको खाना अच्छा लगता है तो वो मुझे डीएम भी करते हैं कि बहुत अच्छा खाना था, थैंक यू फॉर सजेशन, ऐसे के।
तो नहीं, मैं बोल दूंगी तो उनका भी बिजनेस अच्छा, इससे आप इस अफेक्ट होगा। फील्ड में हाँ हो कि ग्लैमरस थोड़ी फील्ड है, हाँ हाँ तो आपको कभी नेगेटिव कमेंट का सामना करना पड़ा? कभी कोई ऐसी स्टोरी है हाँ, आपकी? एक्चुअली मेरी कम्युनिटी बहुत अच्छी है। आपको मतलब लड़कियों के डीएम्स कैसे आते हैं वो आपको पता ही होगा कि बहुत गंदे गंदे डीएम्स आते हैं। मुझे आज तक नहीं आए ऐसे। मैं वैसे ऑलवेज बोलती हूँ कि मेरी इंस्टा फैमिली बेस्ट है, क्योंकि मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है इंस्टाग्राम से। और बहुत मतलब वो मुझे मेरे एज अ फैमिली मेंबर ही रखते हैं, कहीं पे उनकी शादी में बुलाते हैं, बर्थडे पार्टीज में बुलाते हैं, ऐसा बहुत अच्छा फैमिली जैसा बन गया है अब तो मेरा कम्युनिटी। सो मुझे ऐसा नेगेटिव रिव्यूज फूड के बारे में होगा, कोई कोई मतलब बाहर के आके बोल देगा तो वो ठीक है, बट मेरी कम्युनिटी, मेरा जो इन्फ्लुएंस मतलब सॉरी मेरे जो फॉलोअर्स है वो नहीं करते हैं। बाहर के आके कोई रख देंगे कोई कमेंट, तो अभी भी मैं 2-3 बार ही आया होगा, बट ऐसे डीएम्स, गंदे गंदे डीएम्स आते हैं, वो वैसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। वो मुझे मतलब आई एम सो आप बहुत लकी है, ग्रेटफुल। क्योंकि हाँ लड़कियों को ये चीजों का सामना करना हाँ, पड़ता है और अक्सर। वो एक कमेंट आएगी ना, वो दिमाग में घूमती रहेगी 3-4 हम्म। दिन तक कि ऐसा क्यों किया इसने। और हम इतने पॉजिटिव होके कोई वीडियो हाँ बनाते हैं और वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती हाँ, है। मुझे कमेंट्स आते हैं मेरी हिंदी के बारे में कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। वो मैं मानती हूँ मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, क्योंकि गुजराती थोड़ी एक्सेंट आ जाती है। ऐसे मेरा मेन पेज जो है वो गुजराती में ही मेनली होता है, मेरी कम्युनिटी भी गुजराती है, बट हिंदी में मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि सबको गुजराती नहीं आती होती है, इसलिए। तो इस बार इस पे कमेंट आती है कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, हर किसी में हर कुछ टैलेंट नहीं होता। हाँ नहीं, वो मैं अभी हो रहा है थोड़े अभी थोड़े धीरे 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 धीरे। काफी, मतलब अभी भी आप हमसे हिंदी में बात कर रहे हैं, हाँ मुझे तो इसीलिए। बेटर लग रहा है कभी। ना मैं आई तब इसीलिए बोला कि हम गुजराती में बोलेंगे या हिंदी में। अच्छा, जो ये एक और क्वेश्चन है, हाँ आजकल जो लोग हैं वो हेल्थ और टेस्ट के बीच में फंसे हुए हैं, हाँ हाँ, उसके बारे में आपका क्या मानना है? नहीं अभी तो एक नया नियम आया था, मतलब कि क्या होता है कि आप जो किचन का डोर होता है उसको ट्रांसपेरेंट रखना है, कि हम देख सके उनको, उनके अंदर क्या कैसे बन रहा है या कैसे नहीं बनता। वो तो मतलब कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ तो उन्होंने, मतलब ये अब सबको करना ही है, कंपलसरी है। तो उनका जो ग्लास का कांच होता है, मतलब ग्लास का डोर होता है, सो यू कैन सी कि वहाँ पे कैसा बन रहा है या नहीं। तो वो बहुत सुधर गया है कि वो किचन क्लीन रखने लगे हैं। एंड उसके साथ साथ वीएमसी का चेकअप भी होता ही रहता है कि कैसा ऑयल है कैसे नहीं, फेस्टिवल के टाइम और ऐसा। तो अब तो स्ट्रीट फूड पे आई कैन से कि कैसा होगा या नहीं, बट रेस्टोरेंट में तो अभी ये सब ध्यान में रखने लगे हैं सब, कि खाना हेल्दी होना चाहिए, ऑयल टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए जब वो कुछ फ्राई करते हो तब, मैंने ऐसा। एंड अब मैं बोल रही थी ना अभी कि लाइक फैंसी फैंसी फूड होता है बाहर के क्यूजिन में, तो वहाँ पे तो लाइक ऑलिव ऑयल होना है तो वो ऑलिव ऑयल ही यूज करते हैं, एंड वो इंग्रेडिएंट्स सारे मतलब बाहर से ला के ही यूज करते हैं, तो वो अच्छा है। अब इतना नहीं रहा कि कुछ भी डाल देंगे ऐसा, पर फिर भी खाना तो बाहर का घर का फर्क पड़ ही जाता है। बाहर का खाना बाहर का होता है। हाँ, बाहर का खाना बाहर का होता है, वो मम्मी बनाती है वो बहुत बड़े प्यार से बनाती है, ऐसा नहीं होता। ये तो है। अच्छा चलिए, आपके बहुत सारे फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, लास्ट में आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? कुछ नहीं, खाते रहो, खुश रहो, मुस्कुराओ। मुझे फॉलो करो। यस, और मुझे फॉलो करो। तो ये थी जूही पटेल जी, जिन्होंने अपनी प्यारी सी, लवली सी फूड जर्नी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई कि कैसे उन्होंने ये पेज स्टार्ट किया और क्या क्या चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ी, और कई सारे चैलेंजेस भी आए, लेकिन उन्होंने वो चीज़ पॉजिटिवली ली और अपने पेज को ऐसे ही आगे बढ़ाती गई। और जो आजकल का दौर है वो सोशल मीडिया का ही है। लोग पहले जो फूड के बारे में, किसी भी चीज़ों के बारे में जानने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते थे, रेडियो सुनते थे, लेकिन जो आजकल की जनरेशन है, डिजिटलाइजेशन इतना बढ़ गया है कि लोग सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। और जो हमारे फूड इन्फ्लुएंसर्स और कई सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के बहुत काम आते हैं, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो राइट होती है एकदम, और वो सटीक होती है, क्योंकि वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। अगर वो हमें गलत बताते हैं तो हम उनको कमेंट करके बोल सकते हैं नहीं आप गलत बता रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो ध्यान रखते हैं कि नहीं, अगर मैं गलत कोई इन्फॉर्मेशन दूंगी तो मुझे सामने से रिप्लाई आएगा और कहीं ना कहीं फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। तो उस डर से वो लोग सही जो चीज़ें होते हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। यही
मकसद है वीएनएम टीवी का जो फूड इन्फ्लुएंसर हैं वो आप तक पहुंचाने का, और जो उनकी सच्चाई है उसे आप तक पहुंचाने का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आए आप, और हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। मेरा भी शायद पहली बार ही इंटरव्यू हो रहा है, तो कैसा लगा आपको? मजा आया, थोड़ी नर्वस थी बट हो गया। और ऐसे ही प्यारे प्यारे इन्फ्लुएंसर्स से मिलने के लिए देखते रहें वीएनएम टीवी पर बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर।